अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा अरशद ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल हकीम। और आज हम मौजूद हैं ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक एंग्रो फर्टिलाइज़र के कैंप करदा सेंटर पर, जिसे एंग्रो लर्निंग सेंटर का नाम दिया गया है। और आज हम देखेंगे कि ये एंग्रो लर्निंग सेंटर जो है ये फार्मर्स को कैसे फैसिलिटेट करता है, यानी फार्मर के लिए कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है, और साथ देखेंगे स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटेट करता है। तो आइए ये तमाम सवालात के जवाब जानते हैं इस सेंटर पे मौजूद महरीन के ज़माने में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, आपका यहाँ पे डिजिग्नेशन क्या है और यहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा मलिक है। मैं यहाँ पे एग्रो लर्निंग सेंटर में एज एन एग्रोनॉमिस्ट लास्ट 9 मंथ से वर्क कर रही हूँ। ठीक है, ये बेसिकली सेंटर जो है वो यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए प्लस फार्मर्स के लिए और रिसर्चर्स वगैरह के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारी बेसिकली जॉब जो है वो यही है कि मैंने इस सेंटर को डील करना है, प्लस यूनिवर्सिटी के साथ जो भी कोलैबोरेशंस होती हैं वो। 2019 में मैंने अपनी MSc ऑनर्स फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी अपनी कंप्लीट की है। मेजर मेरा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स था। ठीक है, उसके अंदर मैंने अपनी MSc कंप्लीट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्व करूँ लास्ट 9 मंथ्स। अच्छा, ये जो लर्निंग सेंटर है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये लर्निंग सेंटर है, स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए हमने इसको जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन किया। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के विजिट होते हैं, उनकी क्लासेस विजिट करवाते हैं हम लोग यहाँ पे। लाइक ट्रायल्स डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास अगर आप बाहर देखें तो डेमो प्लॉट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की जो है वो नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। सेकेंडली, यहाँ पर जो भी हमारे कोई भी यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके कोई भी प्रोडक्ट है अगर उनकी डेवलप की है उन्होंने, उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी कोई टेक्नोलॉजी टेस्ट करनी है तो वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके तो हम यहाँ पे उनके साथ जो है वो टेक्नोलॉजी को टेस्ट कराते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फार्मर्स के लिए, ठीक है, जिस तरह से भी मैंने आपको बताया डेमो प्लॉट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो फार्मर्स की जो नॉलेज को इन्हांस करने के लिए जो है वो हम लोग यहाँ पे डेमो प्लॉट्स लगाते हैं कि लाइक अगर आप लोग जो भी चीज़ अपने फार्म पे लगा रहे हैं, अगर आप उसको इस तरीके से जो है वो अपना एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगी। तो ये टोटल कितना एरिया है जो मतलब इस लर्निंग सेंटर के अंदर है और इस पे ये वर्किंग कर रहा है? जी, रफली अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन जो है वो 2 से 2.5 एकड़ है। ठीक है, 1 एकड़ हमारा लेफ्ट साइड पे है और जो है वो तकरीबन 4.5 एकड़ जो है वो हमारे राइट साइड पे है। ठीक है, प्लस ये बिल्डिंग आ जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमारे सीजनल क्रॉप्स के ऊपर ट्रायल्स होते हैं, जो भी क्रॉप होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे ट्रायल एग्जीक्यूट होते हैं। और ये जो लर्निंग सेंटर है ये फार्मर्स को कैसे फैसिलिटेट करता है, मतलब वो कौन कौन से यहाँ से? जी, फार्मर्स के लिए मैंने जिस तरह से आपको भी बताया कि डेमो प्लॉट्स हम लोगों ने लगाए हैं। लाइक फर्स्ट प्लॉट अब जो ऑन सीजन क्रॉप है वो है वीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो डेमो प्लॉट है जो परमानेंट लेआउट के अकॉर्डिंगली है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने हमारे यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट्स हैं। फर्स्ट वन हमारी ट्रीटमेंट क्या है, फार्मर प्रैक्टिस, और सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है, एंग्रो प्रैक्टिस। फार्मर प्रैक्टिस क्यों हमने ये ट्रीटमेंट डिज़ाइन की है कि लाइक फार्मर जो है वो क्या करते हैं कि समटाइम उनके पास जो है वो फर्टिलाइज़र की प्राइसेस हाई हैं, पानी अवेलेबल नहीं है या कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो लाइक वो चीज़ अप्लाई वो नहीं करते। ठीक है, या अगर हम उनको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल वीट के लिए, मेज़ के लिए जो भी रिकमेंडेड डोजेज होती हैं फर्टिलाइज़र की, सीड की, पेस्टिसाइड की, तो फार्मर अगर उसके अकॉर्डिंगली वो अप्लाई नहीं करता तो अल्टीमेटली उसको अपनी आउटपुट में उसका नतीजा देखना पड़ता है। तो एंग्रो क्या रिकमेंड करती है प्लस फार्मर क्या रिकमेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसलिए ये एग्जीक्यूशन की है कि ताकि एंग्रो जो चीज़ सजेस्ट कर रही है प्लस फार्मर जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो यहाँ पे लाइव रिजल्ट्स के लिए फार्मर्स को हम बुलाते हैं, लाइव रिजल्ट्स उनको यहाँ पे दिखाए जाते हैं, प्लस फार्मर्स की मीटिंग को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि लाइक यहाँ पे यूनिवर्सिटी से हमारे जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, फार्मर्स के इशूज़ को एड्रेस करते हैं। लाइक अगर उनकी प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, ठीक है, क्यों कम आ रही है, रीजन्स क्या क्या हो सकती हैं और वो उन रीजन्स को कैसे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। और सेकेंडली आपको पता होगा कि मोस्टली फार्मर्स, सभी नहीं लेकिन मोस्टली इलिटरेट होते हैं। ठीक है, बेसिक क्रॉप के मैकेनिज्म्स का उनको नहीं आइडिया होता, तो यहाँ पे हम लोग उनको जो है वो क्रॉप के मैकेनिज्म्स के बारे में, लाइक जो जिसमें सीड सेटिंग आ जाती है, पोलिनेशन आ जाती है, ठीक है, और इस तरह की चीज़ों के बारे में हम उनको गाइड करते हैं। प्लस कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है, पेस्टिसाइड अप्लाई करनी है, फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, उसके प्रॉपर इस्तेमाल, प्रॉपर यूजेज और किस तरीके से वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फार्मर्स को इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, यहाँ पे जो फार्मर की ट्रेनिंग होती है वो मतलब हर सीज़न से पहले होती है या फिर मतलब उसका कोई है
ड्यूरेशन मतलब जब मतलब अभी वीट का सीज़न चल रहा है, क्या वीट से पहले यहाँ पे फार्मर्स की ट्रेनिंग कराई गई थी कि आपने ऐसे करना है, मतलब ये चीज़ें अप्लाई करनी है, या फिर दान वगैरह की आती है तो उससे पहले मतलब कोई? जी बिल्कुल, ये अभी हमारी लास्ट सीज़न में तकरीबन वीट का सीज़न शुरू होने से पहले हम लोगों ने फार्मर की यहाँ पे लास्ट मंथ में ही ट्रेनिंग करवाई है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो फार्मर्स की पहले बात तो लाइक अभी तब ऑटम मेज़ ऑन ग्राउंड थी, स्प्रिंग मेज़ हार्वेस्ट हुई थी। सबसे पहले तो स्प्रिंग मेज़ पे अगर उनकी प्रोडक्टिविटी कम आई है, उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया गया, क्यों कम आई है, रीज़न क्या क्या हो सकती हैं, ताकि अगली दफ़ा अब फरवरी में जब स्प्रिंग मेज़ लगे तो उनको उन चीज़ों का, उन मसाइल का, उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग उनके लिए अरेंज कराई थी। और सेकंड, आपको पता है वीट का सीज़न था, तो वीट के लिए क्या क्या प्रॉपर प्रैक्टिसेस करके वो अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरह आपने बताया राइस का है, ऑटम मेज़ का है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हर ऑन सीज़न क्रॉप जो होती है उससे पहले हम एक ट्रेनिंग ज़रूर डिज़ाइन करें, ताकि वो फार्मर्स यहाँ पे आएँ, डेमो प्लॉट्स को विज़िट करें और उनके इश्यूज़ जो भी होते हैं उनको हम एड्रेस कर सकें टू आवर बेस्ट ऑफ नॉलेज तक। और फिर फार्मर्स को ट्रेनिंग के लिए इनवाइट कैसे किया जाता है, इसके लिए कोई? ट्रेनिंग के लिए बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी टेरिटरी जो लाइक हमारी चिनोट है, सरगोदा है, जो नियरेस्ट टेरिटरीज होती हैं, हमारे वहाँ के जो RSMs होते हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर्स, उनको हम इन्फॉर्म करते हैं कि लाइक हमने यहाँ पे ट्रेनिंग अरेंज करानी है, हमारे पास ये ट्रेनिंग की जो है फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। तो वो अपने अपने लेवल के ऊपर वहाँ से फार्मर्स को लेके आते हैं हर एरिया से। तो उसमें जो है वो कहीं से भी वो फार्मर्स आ सकते हैं। हम लोगों की होती है मेल के थ्रू, हमारी एक एंग्रो की अपनी जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम लोग मेल जनरेट करते हैं। वहाँ के जो रीजनल सेल्स मैनेजर्स होते हैं वो आगे से अपने ऑफिसर्स, जो टेरिटरी सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, सेल ऑफिसर जिसको कहते हैं हम लोग सिंपल, वो लोग जो है फार्मर्स को अपने अपने एरिया से लेके यहाँ पे आते हैं, विजिट कराते हैं, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट भी होता है और उनको जो है वो जितनी भी हम लोग गाइड कर सकते हैं उस बेस्ट ऑफ हम उसमें गाइड करते हैं। जी, और मैम आप स्टूडेंट को यहाँ पर कैसे फैसिलिटेट करते हैं? जी, स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली जिस तरह से हम फार्मर्स को गाइड करते हैं, इसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए भी लास्ट 9 मंथ से मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे हूँ, वर्किंग कर रही हूँ। तो उसमें जो है वो स्टूडेंट्स क्लासेस के विजिट होते हैं, ठीक है। हम उनको बताते हैं कि लाइक अगर आप लोगों की फॉर एग्जांपल अगर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च प्लान करनी है तो वो इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। एंग्रो क्या रिकमेंडेशंस देती है, प्लस एंग्रो के जो डेमो प्लॉट्स हैं उनको भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि एंग्रो जो है वो एंग्रो का अपना एक प्रोग्राम है, एंग्रो मुहाफिज प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट HSC इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, ठीक है। लास्ट मंथ में नवंबर के अंदर हमने यहाँ पे एक ट्रेनिंग अरेंज कराई थी, रेस्क्यू 1112, वहाँ से स्पेशली ऑफिसर्स आए हैं, हमने यहाँ से स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया है और यहाँ पे जो है वो उन्होंने लाइव उनको ट्रेनिंग जो है वो यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स प्लस फायर सेफ्टी के हवाले से फीमेल्स को ट्रेन आउट किया गया। जस्ट लाइक कि वो किचन में अगर वर्किंग कर रही हैं, ऑब्वियसली किचन के काम है तो वो आग के साथ किस तरीके से डील कर सकती है, फायर सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग कराई गई प्लस फर्स्ट एड के हवाले से, और लाइव यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स उनके लिए करवाया, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे इससे पहले भी एक ट्रेनिंग हो चुकी है जिसमें डिफेंसिव ड्राइविंग की ट्रेनिंग थी, लाइक बॉयज़ जो हैं वो बाइक्स चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो किस तरीके से जो है वो आप बेटर ड्राइविंग के हवाले से, क्योंकि हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एंग्रो का बहुत ज़्यादा फोकस होता है इसके ऊपर। तो इस हवाले से जो है वो हमारे डिफेंसिव ड्राइविंग की जो लोकल ट्रैफिक पुलिस है उनको इन्वाइट किया गया, उन्होंने आके जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड किया कि प्रॉपर यूजेज ऑफ हेलमेट है, उसके अलावा आप लेन को किस तरीके से अपना रख सकते हैं ताकि आप बेटर ड्राइविंग अपनी कर सकें। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग्स जो है वो अरेंज कराते रहते हैं डे बाय डे ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग हो सके। ये तो हो गई हेल्थ सेफ्टी के हवाले से। उसके अलावा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम स्टूडेंट्स को ज़रूर पार्टिसिपेट करवाते हैं, लाइक फार्मर मीटिंग में भी स्टूडेंट्स आते हैं ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चले, उनकी भी आपस में लर्निंग हो फार्मर्स के साथ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो हमारे फ्यूचर के जो होते हैं साइंटिस्ट हैं उन्होंने बाहर निकलना है, उन्होंने इन्हीं फार्मर्स के साथ डील करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम उनको भी इन ट्रेनिंग्स के अंदर ज़रूर इन्वाइट करते हैं। कि और यहाँ पर आप स्टूडेंट को इंटर्नशिप का मौका देते हैं कि किस तरह, कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं या मास्टर के स्टूडेंट हैं? जी, इंटर्नशिप का ऐसा है कि लाइक जो 8th सेमेस्टर होता है अंडर ग्रेजुएट BSc जो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स की होती है वो यहाँ पे ज़रूर कंडक्ट कराई जाती है। लास्ट सीज़न में भी हमारे पास इंटर्नीस थे और इस सीज़न में भी ज़रूर हमारे पास इंशाल्लाह इंटर्नीस आएंगे। उसके लिए बेसिकली यही होता है कि लाइक जो है वो यूनिवर्सिटी हमें लेटर लिख देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और उनकी जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन होती है और उसकी वो कंपाइल की जाती है और इसमें जो है वो स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली सर्टिफिकेट ज़रूर दिया जाता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट जिसमें जो है वो उनको बताया जाता है कि लाइक इन्होंने इतने टाइम से इतने टाइम तक एंग्रो के अंदर सर्व किया है, ठीक है। सेकेंडली ये पेड, कुछ इंटर्नशिप्स पेड भी एंग्रो करवाता है, कुछ अनपेड भी होती हैं। जो ये बीएससी की 8th सेमेस्टर है ये अब डिग्री का ही एक पार्ट है, इसलिए ये पेड नहीं होती इंटर्नशिप, ठीक है। जो पेड इंटर्नशिप होती है वो भी अनाउंस होती है, लेकिन वो एंग्रो की वेबसाइट होती है उसके ऊपर ऑप्शन आती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, प्रॉपर इंटरव्यू होता है, प्रॉपर टेस्ट वगैरह कंडक्ट होने के बाद जो है वो यहाँ पे इंटर्नीज एज अ पेड भी होते हैं। उसके अलावा ये है कि सेंटर के ऊपर भी, यहाँ एंग्रो लर्निंग सेंटर के ऊपर भी इंटर्नीज आते हैं, प्लस अदर डिपार्टमेंट्स में भी इंटर्नीज जाते हैं फॉर इंटर्नशिप। और जो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास इंटर्नशिप करते हैं उनको आप फिर जॉब का मौका मिलता है आपके इधर जो कंपनी है उसमें आपको मैंने बताया कि जिस तरह से सर्टिफिकेट हम ज़रूर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल होती है, लाइक वो एडवर्टीजमेंट होगी तो उसके बाद आप उसमें अप्लाई करेंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी, जो क्राइटेरिया होगा उसको आप फुलफ़िल करेंगे तो आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी इसके। लेकिन उसमें आपको प्रॉपरली पहले वहाँ से जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, देन जो है उसके अंदर आपकी इंटर्नशिप। जी मैम, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। और जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि मैम ने हमें प्रॉपरली गाइड किया है कि ये एंग्रो लर्निंग सेंटर किस तरह फार्मर्स को फैसिलिटेट करता है और किस तरह स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है। थैंक यू।